तो हेलो दोस्तों, ये है 2D एरे का पार्ट 2। फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो हमने वहाँ पीछे एरे लिस्ट 2D एरे लिस्ट से हमें स्टार्ट करना था, उससे पीछे का हमने पढ़ लिया था। तो फटाफट समझते हैं 2D एरे लिस्ट क्या होती है। देखो भाई, एरे लिस्ट क्या होती थी, जैसे एरे लिस्ट होती है सेम वैसे ही 2D एरे लिस्ट होती है। एरे लिस्ट क्या होती थी, जैसे कि हमें अगर कोई भी 1D एरे है, उसकी साइज़ को बढ़ाने वाली कोई चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ जिससे साइज़ बढ़ती रहे अपने आप ऑटोमेटिकली, तो हम एरे लिस्ट का यूज़ करते थे। सेम इसी प्रकार से 2D एरे लिस्ट है, ये 2 डायमेंशंस में अपने आप को साइज़ को बढ़ाती रहेगी। हमें साइज़ की कभी टेंशन लेना ही नहीं है, मतलब अपने से साइज़ कभी डिक्लेयर नहीं करना है। साइज़ कुछ भी हो तो ये हमारा संभाल लेगा, ठीक है। तो लाइक 2D एरे लिस्ट को हम ऐसे भी बोलते हैं एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। जैसे 2D एरे मतलब 2D एरे को बोलते थे एरे ऑफ एरे, वैसे 2D एरे लिस्ट को बोलते हैं एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे हमारे पास ये 2D एरे है, इसमें हमें क्या करना है, सपोज़ हमें इसको एक्सचेंज करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको हटा कुछ और ले आना है। हमें इसी में कोई चीज़ ऐड करनी है, मतलब इस वाले एरे में और कुछ ऐड करना है, यहीं पे एक और एरे ऐड करना है। मतलब इस तरह के चेंजेस को लाने के लिए 2D एरे लिस्ट बेस्ट होता है। तो लाइक अब देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं, गेट, सेट, ऐड। गेट से हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करेंगे, सेट से हम किसी भी चीज़ को सेटिंग करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। जैसे उसकी इंडेक्स लिखेंगे तो उसके आगे वो नंबर लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा। फिर ऐड क्या करेंगे, ऐड से क्या होगा कि हमारा एक नया एरे ऐड हो जाएगा। तो लाइक एग्जांपल में 3 चीज़ें समझते हैं। साउट एरे गेट 1 गेट 3, ये मेरा एरे है, इसमें हम ये चीज़ लिख रहे हैं। गेट 1 का मतलब है फर्स्ट इंडेक्स वाला एरे पकड़ो, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, मतलब मैं ये वाला एरे पकड़ूंगा। फिर गेट 3 लिखा है, मतलब इसका जो तीसरा वाला आदमी है 0 1 2 3, ये 1 जो यहाँ पर लिखा है, इसको हमें जो है गेट मतलब प्रिंट होता है तो प्रिंट कर देंगे, यानी इससे आउटपुट में 1 प्रिंट हो जाएगा, दैट्स ऑल। फिर एक और देखो एग्जांपल, जैसे एरे गेट 0, गेट 0 का मतलब है 0 वाला पकड़ो, ये वाला एरे, मतलब ये वाला, ठीक है। अब उसके आगे लिखा सेट 1 7, यानी 1 इंडेक्स पे 7 लगा दो, तो 0 1 1th इंडेक्स यानी 2 की जगह 7 आ जाएगा। तो ये काम करने से 2 की जगह 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब गेट से हम उस पॉइंट पे पहुँचते हैं, गेट से उस पॉइंट पे पहुँचते हैं, और अगले गेट से प्रिंट कर सकते हो, अगले सेट से सेट कर सकते हो। अगला चीज़ देखते हैं, एक और एग्जांपल, एरे डॉट गेट, मतलब गेट 2 मतलब सेकेंड एरे पहुँचो, 0 1 2, इस पर पहुँच गए भाई, मतलब इस वाले गेट से हम पहुँचते हैं उस जगह पे। फिर ऐड 3, मतलब इस वाले एरे में 3 को ऐड कर दो, 4 5 तो था ही, यहाँ 3 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से गेट, सेट और ऐड का यूज़ हम लोग करते हैं। देन नेक्स्ट ये समझते हैं, एक 2D एरे लिस्ट को इस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट इंटीजर ARR उसका नाम हो जाएगा, न्यू एरे लिस्ट, और ये जो भी है सिंबल्स लगाएंगे। अब बात क्या होती है कि एरे लिस्ट में हम कोई डायरेक्ट नंबर तो ऐड कर नहीं सकते, तो मतलब 2D एरे लिस्ट में कोई डायरेक्टली नंबर तो ऐड कर नहीं सकते। तो 2D एरे लिस्ट में हम पहले एरे लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, 1D वालों को 1D एरे लिस्ट डिक्लेयर कर लिया, इसमें एलिमेंट्स भर लिया। अब इस 1D एरे लिस्ट को 2D एरे लिस्ट में डालते हैं। तो पूरा एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैंने क्या किया कि एक 1D एरे लिस्ट डिक्लेयर किया कुछ इस प्रकार से, एरे लिस्ट इंटीजर ए इसका नाम है, न्यू एरे लिस्ट ऐसे करके। अब इसमें मुझे एलिमेंट ऐड करने हैं, तो हम लिखेंगे आंसर A डॉट ऐड 3, A डॉट ऐड 13, A डॉट ऐड 36। ये 1D एरे लिस्ट डिक्लेयर की, उसमें एलिमेंट भरे। फिर एक और 1D एरे लिस्ट डिक्लेयर की B नाम की, उसमें भी एलिमेंट भरे। फिर एक और 1D एरे लिस्ट C नाम की डिक्लेयर की, उसमें भी एलिमेंट भरे। अब एक 2D एरे लिस्ट डिक्लेयर कर लिया, ओके। अब इस 2D एरे लिस्ट में सिंगल एरे लिस्ट को भर देंगे। तो हम ऐसे भरेंगे, देखो एरे डॉट इसका नाम जो भी है ARR डॉट ऐड A, ARR डॉट ऐड B, ARR डॉट ऐड C। आप 2D एरे लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं वो सीखते हैं फटाक से। देखो साउट के अंदर अगर तुम ARR डायरेक्टली प्रिंट करोगे तो इस तरह से 2D एरे लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कितना आसान है प्रिंटिंग, ये भी देख सकते हो। बट बात ये है कि अगर मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम 2 फॉर लूप की चक्री लगाते हैं, उसके अंदर ये लिखते हैं, ये देख लो, एरे डॉट साइज 1, एरे डॉट गेट 1 आई साइज, मतलब जो भी है देख लेना। फिर साउट के अंदर हम लिखते हैं एरे डॉट गेट ऑफ आई डॉट गेट ऑफ जे, बस हो गया भाई। 2D एरे लिस्ट में मेन चीज़ तो यही थी। इतना हो जाता है तो फटाक से हम कोई कोड देखते हैं। ये इसको देखो फॉर ईच लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं, बट फॉर ईच लूप पर मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जब ज़रूरत होगी देखा जाएगा, अभी छोड़ दो। अब देखो उसी 2D एरे लिस्ट में मुझे एक और एक्स्ट्रा एरे लिस्ट ऐड करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे एरे डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट। अब इस नई एरे लिस्ट में और भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो ऐसे लिखेंगे ऐड 10, ऐड 20, और ये पूरा मामला लिखेंगे। तो इस तरह से सिंटेक्स है, मतलब एक तरह से याद करने वाली चीज़ है इसमें। अब देखो पास्कल ट्रायंगल का एक क्वेश्चन आता है। पास्कल ट्रायंगल को वैसे तो NC0 से सर बता रहे थे, कर सकते हो, NC0 NC1 सा कोई कॉन्सेप्ट होता है, बट वो कॉन्सेप्ट अभी हम 2D एरे में पढ़ रहे हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए उसको नहीं देख रहे हैं। अभी फिलहाल हम डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। तो इस पास्कल ट्रायंगल को पहले तो इस तरीके से लिख लो। अब देखो जैसे ऐसे करोगे तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है
जो i बराबर 0 वाली इंडेक्स है और i बराबर j वाली जो इंडेक्स है उस पर 1 ही रखा है, यानी केवल चेंज इस पर करना है। अब देखो इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। इसमें सीधी बात समझो, इस पे और इस पे हमें 1 ही रखना है। बाकी जो ये बंदे होंगे ये वाले, ये अपने से ऊपर और लेफ्ट वाले का सम होंगे। ये जो होगा ये अपने से ऊपर और लेफ्ट वाले का सम होगा, ये अपने से ऊपर और लेफ्ट वाले का सम होगा, ये अपने से ऊपर और लेफ्ट वाले का सम होगा। तो सारे बंदों को मतलब जो इस पे और इस पे हैं डायगोनल पे और जो 0 वाले इंडेक्स पे हैं उस पर 1 भर दो, डन है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये फार्मूला बना है, एरे आई जे बराबर एरे आई माइनस वन एरे जे प्लस एरे आई माइनस वन एरे जे माइनस वन। आई माइनस वन मतलब जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट, मतलब जहाँ पे तुम हो उससे जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट, और प्लस एरे जे मतलब मान लो मुझे ये भरना है तो एरे आई माइनस वन यानी ऊपर चले गए, जे मतलब कॉलम तो सेम ही है। अब इसको कैसे लिखेंगे, एरे आई माइनस वन जे माइनस वन, जे माइनस वन मतलब पीछे एक कदम। तो इस तरह से बाकी केस में फार्मूला ये लिखते हैं। तो प्रॉपर इसका कोड बस इसी लॉजिक पे बेस्ड है। हमें 2 फॉर लूप लगाना है। देखो यहाँ एक फॉर लूप लगाई, दूसरी फॉर लूप यहाँ लगाई, हो गया काम। इसके बाद अगर इफ़ जे की वैल्यू 0 या आई है तो आंसर डॉट गेट आई कर दो, और यहाँ ऐड लिखा होगा, यहाँ इसकी जगह लिख लो ऐड वन, ठीक है, ऐड वन। तो मतलब जब भी जे की वैल्यू 0 या आई होगी तो आंसर डॉट गेट आई और ऐड वन कर देना है, बस हो गया। और बाकी केसेस में एल्स में क्या करना है, एल्स मतलब ये वाला फार्मूला लगाना है। अब इस फार्मूले को कैसे लिखते हैं वो सीखो। तो जो यहाँ लिखा है इसको मत पढ़ो, इससे ज़्यादा बेटर तरीक़ा से मैं आगे लिख दिया है यहाँ पे। देखो हम आंसर डॉट गेट आई सेट आंसर डॉट गेट आई ऐड वाइल कर देंगे, ऐड। उसको मैं डायरेक्ट यहाँ लीड कोड पे दिखाता हूँ। यहाँ तो फटाफट वेट अ मिनट गाइस, पास्कल ट्रायंगल, ये आ गया पास्कल ट्रायंगल। और ये देखिए इसमें कोड क्या है, सिंपल से एल्स के केस में हमें क्या करना है, इस वाले फार्मूले को देखो मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। आंसर डॉट गेट आई माइनस वन लिखो, डॉट गेट जे, एक वेरिएबल बना रहे हैं इन 12 नाम का, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगी इतने पोर्शन को, ठीक। फिर अगला लिखेंगे आंसर डॉट गेट आई माइनस वन जे माइनस वन, बहुत आसान है, लिख के देखो एकदम आसान है। ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगी इस वाले को, पूरे को, यहाँ तक को। अब ये वैल जो है हमारे आंसर डॉट गेट आई ऐड वैल कर देना है, बस हो गया। सिंपल सा बात है, अगर तुम लिखोगे इसको अपने हाथों से तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया पास्कल ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से एक होता है पास्कल ट्रायंगल 2। उसमें क्या होता है, जो हमें रो इंडेक्स दी जाएगी, जैसे रो इंडेक्स दे दी गई 3, तो 3 मतलब 0 1 2 3, ये वाली इंडेक्स, ये यहाँ पे आ रहा है 1 3 3 1, इसको हमें रिटर्न करना है। मतलब जितना नंबर दिया है 3 उससे एक बढ़ा के लिखो तो n हो जाएगा रो इंडेक्स प्लस 1, वो वाली इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। तो सिंपल से पास्कल ट्रायंगल का कोड लिखो और रिटर्न कर दो, क्या देखो यहाँ पे कोड लिखा, रिटर्न कर दो आंसर डॉट गेट रो इंडेक्स। मतलब ये रिटर्न कर दोगे तो आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। इसके देखो सबमिशन में मैंने किया भी है, राइट, मैंने सबमिट किया था। अब बात ये है कि हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो इसमें तो मैंने चीज़ किया है सिंपल सा, वही आई की वैल्यू, अगर जे की वैल्यू जब 0 और 1 है तो 1 ऐड कर दो, एल्स के केस में ये फार्मूला लगा दो और रिटर्न कर दो आंसर डॉट गेट रो इंडेक्स। मतलब वो हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ रो को रिटर्न करना है। डिस्क्रिप्शन में देखो, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रो को रिटर्न करना है, पास्कल ट्रायंगल पूरा नहीं रिटर्न करना है। तो मैंने रो इंडेक्स को रिटर्न कर दिया, इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट हम इसी क्वेश्चन को और ऑप्टिमाइज तरीके से कर सकते हैं। बोले कैसे, बोले देखो हमें सिर्फ एक रो रिटर्न करनी है, यानी सिर्फ 1D एरे लिस्ट रिटर्न करनी है। तो ना तो हम 2D एरे लिस्ट पूरी बनाएंगे, ना पूरा पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे, एक सिंपल सा लॉजिक पढ़ेंगे, उस लॉजिक से ये कोड हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला लॉजिक क्या है हमारा। तो नोट्स में आगे यहाँ पे देखोगे, इस पॉइंट पे ये क्रॉस लगा है, ये सही है, यहीं पे लिखाया हूँ मैंने। देखो हमें हर आइटरेशन में 1 ऐड करना है, 1 ऐड कर दिया, उसके पीछे 1 ऐड कर दिया, डर है। जब तक 2 लोग हैं तो कुछ मत करो, फिर आगे बढ़ो, फिर एक 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो बीच वाले लोग हैं उनको पकड़ो, वो खुद का सम और अपने लेफ्ट वाले का सम होंगे, यानी ये 1 और 1 2, यहाँ 2 आ जाएगा, ये देखो 1 2 1। अब फिर से अगले स्टेशन में इसमें 1 ऐड करो, 1 2 1 1, ठीक है। अब जो बीच वाले लोग हैं ये अपना और अपने लेफ्ट वाले का सम होंगे, 2 + 1 यानी यहाँ 3 आ जाएगा, ये अपना और अपने लेफ्ट वाले का सम 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। इस तरह से चलोगे तो हम आराम से किसी भी रो को पा सकते हैं। तो इसका कोड ये बनता है, फॉर लूप लगाई हमने, हर स्टेप में हमने एक ऐड कर दिया, आंसर डॉट ऐड 1, फिर एक फॉर लूप लगाई। अब फॉर लूप में देखो हमें किनारे वाले बंदे कुछ नहीं करना और पहले वाले कुछ नहीं करना, तो हम फॉर लूप को उल्टे तरीके से चला रहे हैं, ठीक है। और j-1 से देखो j = i-1 से j > 0 तक चलेगा। मतलब मामला समझ में आ रहा है। i-1 मतलब
ये हमारा जो ट्रायंगल था तो जे इक्वल्स टू आई तक चलता था, पहली फॉर आई की लूप लगती थी, दूसरी जे की जो लगती थी जे इक्वल्स टू आई चलती थी। तो मैं i-1 तक चलाऊँगा, मतलब एक लास्ट वाले बंदे को छोड़ दो, लास्ट वालों को हमें कुछ नहीं करना है, मैंने बोला ना, देखो लास्ट वालों को कुछ नहीं करना है, केवल बीच वालों को। फिर j ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 0 वाले नहीं चाहिए, j ग्रेटर दैन 0 करेंगे, मतलब पहले और आखिरी को छोड़ देना है। तो ये हम लूप चलाएँगे इसमें फॉर लूप चलाएँ और j माइनस किया। अब जो भी हमें बंदा मिलेगा वो क्या होगा, अपना खुद का और खुद के पीछे वाले का सम होगा। ये हमें आंसर में ऐड कर देना है jth इंडेक्स पे, मतलब jth इंडेक्स वाले और अपने पीछे वाले का सम होगा तो इसमें आंसर में ऐड कर देंगे और ये रो रिटर्न कर देंगे। तो इसमें केवल हमें 1D एरे लिस्ट डिक्लेयर करना है, ये देखो, और इससे काम हो जाएगा, उसी 1D एरे लिस्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो पूरा हमें 2D नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचते हैं, फटाफट उसको भी देखते हैं। स्पाइरली ट्रैवर्सिंग या मैट्रिक्स, स्पाइरली ट्रैवर्सिंग या मैट्रिक्स। तो स्पाइरली ट्रैवर्सिंग या मैट्रिक्स भी बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से समझते हैं इसको, क्या सीन है इसका। देखिए भाई, इसमें मुझे इस प्रकार से प्रिंट करना है कि स्पाइरल जैसे ऐसे गोल गोल घूमते चले जाओ, अंदर पहुंच जाओगे एक पॉइंट पे। पहले इसको प्रिंट करो, फिर इसको, 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 ऑनलाइन। मुझे सबसे पहले सीधा प्रिंट करना है, राइट जाना है, फिर लेफ्ट नीचे आना है, डाउन, फिर लेफ्ट, फिर अप। ये लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन में। 4 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फर्स्ट रो, लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। और जैसे ही फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी तो अगले इटरेशन में मैं फर्स्ट रो प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब अगली बार मेरी फर्स्ट रो ये बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, जी हाँ। लास्ट कॉलम जैसे ही प्रिंट हो जाएगा तो मैं लास्ट कॉलम को पीछे कर दूंगा, लास्ट कॉलम माइनस माइनस, मतलब ये मेरा लास्ट कॉलम हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट रो को माइनस माइनस कर देंगे और फर्स्ट रो को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर चाहिए तो फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कोड को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बाकी मैं एक लेवल तक पढ़ा देता हूँ वैसे भी। अब इसमें मेरी 4 फॉर लूप्स लगेंगी। देखो सीधी सीधी बात समझाता हूँ, पहले मैं इसको प्रिंट करूँगा, फिर इसको प्रिंट करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा, फिर इसको प्रिंट करूँगा, ठीक। इसके लिए एक फॉर लूप लगेगी, इसके लिए एक फॉर लूप, इसके लिए एक फॉर लूप, इसके लिए एक फॉर लूप। 4 फॉर लूप्स लगेंगी, तब मेरा केवल ये किनारे वाले प्रिंट होंगे। अभी अंदर का पूरा मटेरियल बचा पड़ा है, उसकी मैं बाद में बात करूँगा, पहले मैं किनारे वालों को प्रिंट कराना सिखा रहा हूँ। फॉर लूप लगाएंगे। अब देखो, जो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ सबसे ऊपर वाले की, फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो में आई की वैल्यू 0 फिक्स है, जे की वैल्यू बदल रही है, 0 1 2 3 4, तो जे का लूप लगेगा, ठीक है। तो फॉर लूप में जे की लूप लगेगा, फर्स्ट कॉलम से चलेगा लास्ट कॉलम तक, फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम, मतलब ये देखो, ये है फर्स्ट कॉलम और ये है लास्ट कॉलम तक, ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कराएगा, जे वेरी कर रहा है। फिर साउट के अंदर हम प्रिंट करेंगे एरे ऑफ, ये समझो जो वेरी कर रहा है वो एज इट इज़ आएगा, जे की जगह जे आ गया, यहाँ फर्स्ट रो आ गई, ठीक है। अभी मानते हैं इसको, ये मैंने ऐसा करूँगा तो केवल मेरी फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी, फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी। फिर अगले आइटरेशन में फर्स्ट रो प्लस प्लस कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि अगले बार मुझे जैसे कि इसका भी लॉजिक बढ़िया समझ लो, फर्स्ट रो प्लस प्लस कर दोगे तो मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस 6 को दोबारा प्रिंट करना पड़ेगा, 6 2 बार प्रिंट हो जाएगा। इसीलिए अभी फर्स्ट रो प्लस प्लस कर दो तो बचेगा केवल इतना एरे नीचे, तो मैं लास्ट कॉलम में केवल इसको प्रिंट करूँगा। अब मैं लास्ट कॉलम प्रिंट करने जा रहा हूँ। लास्ट कॉलम में देखोगे तो जे की वैल्यू फिक्स है, एन जो भी होगी, और आई की वैल्यू बदल रही है, तो लूप किसकी रहेगी, आई की। तो आई की लूप लगाएंगे, फर्स्ट रो से लास्ट रो तक आई बढ़ता रहेगा, और आई बदल रहा है तो यहाँ आई एज इट इज़, और यहाँ लास्ट कॉलम, और लास्ट कॉलम माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर एक फॉर लूप लगाएंगे इसको प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे आई फिक्स है, जे बदल रहा है, तो जे की लूप लगेगी, तो हमने जे की लूप लगाई और यहाँ जे एज इट इज़ आएगा, बताया मैंने, और यहाँ लास्ट रो आ जाएगी, तो लास्ट रो माइनस माइनस कर देंगे, डन है। इसी तरह से एक और फॉर लूप लगेगी इसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली देख लेना ये वाली फॉर लूप। अच्छा, लास्ट रो माइनस माइनस, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट प्लस प्लस करेंगे। ये चारों से मैं केवल किनारे वालों को प्रिंट कर पाऊँगा। अब होता क्या है इसमें, एक बवाल और समझो। अब मैं इसी में एक वाइल लूप बाहर लगा दूँ तो मतलब यही काम रिपीटिवली होने लगेगा। पहले 4 लूप इसको प्रिंट की, और वाइल लूप लगा दिया तो ये अंदर वालों को करेगी, फिर वाइल लूप लगा दिया अंदर वालों को, फिर वाइल लगा दिया तो अंदर वालों को। तो वाइल लूप लगाने से होगा ये तो पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो वाइल लूप की कंडीशन बताओ क्या होगी, कब तोड़ना है। तो तोड़ने का समय तब होगा जब तुम्हारी ये लास्ट रो उठ करके, ये फर्स्ट रो नीचे आ रही है, लास्ट रो ऊपर जा रही है, एक टाइम पे दोनों बराबर होंगे, फिर ऊपर नीचे निकल जाएंगे। तो जब ऊपर नीचे निकल जाएंगे वहीं तोड़ देना। या फिर ऐसे सोच लो, लास्ट कॉलम इधर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम इधर जा रहा है, ये भी जब आगे पीछे हो जाएंगे तो तोड़ देना। तो वाइल लूप की कंडीशन यही बनेगी कि मेरे भाई फर्स्ट रो जब तक लास्ट रो से छोटी है, या फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम छोटा है, तो लूप चलाते रहो। और फिर लूप में वही चारों को हम लिख देंगे फॉर लूप्स को,
अभी एक बात और समझना है, होता क्या है एक्चुअल में, मान लेते हैं तुमने एक फॉर लूप चलाई, ये प्रिंट हुआ, 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 फिर वाइल लूप के बाद कारण एक फॉर लूप चलाई, ये प्रिंट हुआ, ये। अब केवल एक ही बार फॉर लूप चली, तो मतलब मुझे केवल एक चलाना था, बाकी तीनों को नहीं चलाना था। तो अब कैसे रोकूंगा मैं, तो मुझे ब्रेक की कंडीशन लगानी पड़ेगी। सेम तरीके से हर जगह पे इफ़ की एक ब्रेक कंडीशन ऐसे लगेगी कि अगर फर्स्ट रो लास्ट रो से बड़ा है, ओके, या फिर फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम से बड़ा है, जो अभी मैंने पीछे सिखाया उसी से, तो ब्रेक कर दो। ये चारों फॉर लूप के बाद लगा दो, बस हो गया भाई, ये कोड तैयार है हमारा। ये देखिए प्रॉपर कोड हमारा अपलोड भी है। मेरे भाई दिखाता हूँ आपको मैं। भाई वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो को 0 पे, लास्ट रो को -1 पे, और लास्ट कॉलम को ऐसे डिक्लेयर करना, वाइल लूप लगाना, चारों फॉर लूप लगेंगी, और हर के बाद एक इफ़ की कंडीशन लगेगी कि अगर ऐसा हो तो ब्रेक कर देंगे। बस फिर उसके बाद ये कोड हो जाएगा और रिटर्न कर देना आंसर को। आंसर क्यों रिटर्न करेंगे? क्योंकि हमने एक एरे लिस्ट डिक्लेयर की है ना, एक एरे लिस्ट डिक्लेयर की है, और हमें जो है आउटपुट में जो प्रिंटिंग है वो इस प्रकार से करनी है 1 2 3 6 9 7 8 4 5। इसलिए मैंने एक एरे लिस्ट में सारा काम किया है, ध्यान देना है ना। आंसर डॉट ऐड मैट्रिक्स में जो यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखा रहा था तुमको, मतलब समझ गए ना। अब थोड़ा सा कोड को अपने से देख लेना, समझ में आ जाएगा। वहाँ पे आंसर डॉट ऐड करना है एरे में FRRJ। हाँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था, बाकी सब सही है, जैसे मैंने बताया वो सब कुछ सही था। ओके, तो स्पाइरल मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार से। अच्छा, एक बात और, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे वाइल लूप में एक और कोई दूसरी कंडीशन सोचने को कही जाए तो एक तरीका और है। मैं टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को निकाल लूँगा इनिशियली, मतलब m × n-1 होगा, जो कि नॉर्मल सी बात है। ये हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि m × n मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को बताता है, -1 कर देंगे तो इंडेक्स के हिसाब से मैनेज हो जाएगा सब। अगर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स शुरू में इतने थे और बाद में ये समाप्त हो जाते हैं किसी लेवल पर जा कर के, तो वहीं पर लूप को स्टॉप कर देना है। तो लेकिन ऐसा होगा तो हर बार जब एलिमेंट्स को तुम ऐड कर रहे होगे अपने एरे लिस्ट में, तो तुम्हें उसको काउंट करना पड़ेगा। उससे लाख गुना बेटर ये है कि हम आंसर डॉट साइज से प्रेजेंट टाइम पे कितने एलिमेंट हैं वो पता कर सकते हैं। जब भी आंसर डॉट साइज तुम्हारा TNE से छोटा होगा, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट से लूप चलती रहेगी, एल्स में टूट जाएगी। मतलब ये ऑप्शनल तरीका था, ठीक है, ऐसे लगा सकते हो। सेम यही चीज़ इफ़ में भी सोचा जा सकता है कि इफ़ आंसर डॉट साइज इक्वल्स टू TNE तो ब्रेक कर दिया जाएगा। समझ में आ रही है ना पूरी बात। स्पाइरल मैट्रिक्स इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, इसको जल्दी समझाते हैं, फिर एक और क्वेश्चन शायद बचेगा, उसको भी दिखाना पड़ेगा। भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को देखोगे तो सिंपल सा, हमें रो क्रॉस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना आता है। तो हमारा जो फार्मूला होता है, अगर C01 का देखोगे तो इस प्रकार से बनेगा। तो इस फार्मूले को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें 3 फॉर लूप्स लगेंगे, एक K की भी आ जाएगी। ये चीज़ चाहो तो तुम ये बात याद भी कर सकते हो। अब देखो तुम्हें अगर सिर्फ इतनी की बात पकड़ूँ मैं, इतने को अगर देखोगे फॉर के लूप में Cij इक्वल्स टू Cij प्लस ये, और Cij को मतलब समझ रहे हो ना, ये लगाने से इतने से क्या होगा, केवल मेरा एक एलिमेंट प्रिंट होगा C00, ऐसे समझो। अब मुझे C01, C10, C11 इनको भी प्रिंट करना है, तो 2 फॉर लूप और लगेगी। तो अभी के लिए इतना याद कर सकते हो कि मतलब 3 फॉर लूप में सिंपल से ये बात लिखेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अभी ये क्वेश्चन लीड कोड पे है, लेकिन प्रीमियम मांग रहा है तो नहीं होगा। और GFG पे क्या है कि जैसे कि ये 2D एरे है, तो 2D एरे में आंसर हो जाएगा, ठीक है। GFG पर नहीं हो पाएगा, GFG में एरे लिस्ट में आंसर पूछा है। तो GFG का भी कुछ इस प्रकार से सीन है, उसको देखना। अभी के लिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ उसको, मतलब है ना। GFG में थोड़ा सा इसमें आगे चीज़ें हैं, इसको अभी इग्नोर करता हूँ मैं और आगे बढ़ता हूँ। और एक लास्ट बात और समझ लो, एक क्वेश्चन शायद इसमें छूट गया था, मैंने इसमें एक्सप्लेन करना छूट गया। क्वेश्चन ये था कि सर्च इन रो कॉलम सॉर्टेड मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले तो एक बात बता दूँ, हमने एक क्वेश्चन किया था सर्च इन मैट्रिक्स, तुम्हें अगर याद होगा। सर्च इन मैट्रिक्स की बात करता हूँ, सॉर्टेड मैट्रिक्स। देखो अगर नॉर्मली तुम्हें सर्च करना है, एक तरीका तो ये है, ये हर जगह वैलिड है। 2 फॉर लूप लगाया, एरे आई अगर टारगेट को हिट कर रहा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, हाँ टारगेट है, नहीं है। अगर मुझे इसमें ऑप्टिमाइज़ करना है कोड को और अच्छे तरीके से, तो एक कोड तो हमारा ये था कि मर्ज सॉर्टेड, सॉरी भाई क्या खुल गया, वेट अ मिनट, अरे यार थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा जा रहा है, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सर्च इन 2D मैट्रिक्स, देखो इसमें क्या होता था, पूरी मैट्रिक्स सॉर्टेड होती थी,
तो हमने मिड रो मिड कॉल निकाली थी, अगर तुम्हें याद हो। मिड रो इससे निकलता था, मिड कॉल इससे निकलता था, मैट्रिक्स मिड रो मिड कॉल अगर टारगेट फिट कर रहा है 2 है ग्रेटर देन राइट है। ये हमने बाइनरी सर्च का पूरा इसमें मतलब फंडा लगा दिया। अब ये फंडा यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है। जो भी गिवन मैट्रिक्स है ये कुछ इस प्रकार से सॉर्टेड है कि इधर सॉर्टेड होगी या इधर सॉर्टेड होगी, ठीक है। फिर ये इधर सॉर्ट मतलब हर रो अपने नीचे सॉर्टेड है, ऊपर सॉर्टेड है। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हमें हमेशा लाइट बंदे बैठना है। अब इसको टारगेट से कंपेयर करना है, फिर हम लेफ़्ट जाएंगे या नीचे जाएंगे, 2 ही रास्ते हमारे पास होंगे, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा 17 टारगेट है तो हम 15 बैठे। अब 15 खुद मतलब इस रो का सबसे बड़ा बंदा है और 17 से ये छोटा है, तो लेफ़्ट जाने का कोई मतलब है नहीं, तो नीचे जाएंगे। फिर 19 पे आ गए, 19 से नीचे बड़े ही मिलेंगे तो हमें 17 चाहिए तो लेफ़्ट जाएंगे। 12 से पीछे छोटे ही मिलेंगे तो हम नीचे जाएंगे। 16 से इधर छोटे ही मिलेंगे तो 17 पे आएंगे। देखो इस तरह टारगेट हिट कर जाता है। तो कोड इसका इस प्रकार से बनता है कि अगर मेरा एरे आई जे टारगेट से बड़ा है तो हम जाएंगे लेफ़्ट। लेफ़्ट जाने का मतलब क्या है बता रहा हूँ। एरे आई जे टारगेट छोटा है तो राइट डाउन जाएंगे और या तो फिर टारगेट एल्स में मिल जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट जाने का मतलब होता है जे माइनस माइनस, क्योंकि कॉलम एक कदम पीछे कर रहे हो। और राइट डाउन जाने का मतलब होता है नीचे आना, यानी आई प्लस प्लस करना। सिंपल सा कोड है ये, कोड लिखना आंसर हो जाएगा, एकदम आसान कोड है। तो मैंने लगभग सब कुछ रिवाइज़ कर लिया है। बस इसमें एक यही लास्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला उतना क्लियर नहीं है, शायद समय के साथ क्लियर हो जाए। तो बस यहीं पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तो इस प्रकार से अपना 2D एरे का भी रिवीजन हो जाता है। टिल एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।